तो लास्ट एपिसोड में आर्थर अपनी फैमिली से मिलने जाता है। तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है। तो कैसे हो मेरे भाई और उनकी भाभी हो। तो एपिसोड की शुरुआत में आर्थर की मम्मी कहती है, आर्थर तुम सच में आर्थर हो, और वो हाँ कहता है। तभी उसके मम्मी पापा उसे गले लगा के रोने लगते हैं और एलेनोर कहती है, मम्मा रोना नहीं। और आर्थर उसे देख के सोचने लगता है, जब उसके पापा ने उसे कहा था अपनी मम्मी को लेके यहाँ से चले जाओ। और आर्थर कहता है, मैं भी लड़ाई करूंगा, मेरे पास ताकत है। और रेनल्ड कहता है, उस ताकत से अपनी मम्मी की रक्षा करो, तुम्हारी मम्मी के पेट में एक बच्चा है। और आर्थर कहता है, तो ये वही बच्चा है, और वो उसे अपना नाम बताता है। और एलिस कहती है, एलनोर ये तुम्हारे भैया है। और वो कहती है प्यारी सी आवाज में, भैया। और फिर एलिस आर्थर से कहती है, तुम कैसा फील कर रहे हो, और तुम खाना खाते हो, इतने पतले हो गए हो। और आर्थर कहता है, मैं ठीक हूँ। और इधर एलनोर ये सब देख के गुस्सा हो जाती है। और फिर एलिस उसे वहां बुलाती है और कहती है, हम तुम्हें भैया के बारे में बताते थे ना सोने से पहले। और आर्थर कहता है, एलिनोर मैं खुश हूँ मैं तुमसे मिल पाया। और सिल्वी एलिनोर के पास चली जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद आर्थर बताता है कि मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया जो मैंने एक्सपीरियंस किया। मैं उन पर भरोसा करता हूँ, लेकिन मैंने डिसाइड किया मैं उन्हें सिल्विया के बारे में ना बताऊं। इसलिए मैंने उन्हें बताया कि मैं गिरने से बच गया अपना मैजिक सबकॉन्शियसली यूज करके और लक की वजह से। और फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं टेस्ट से मिला और मेरी बीमारी का पूरा इलाज एलिनोर किंगडम में हुआ। और एलिस कहती है, इस बीमारी का दोबारा होने का कोई चांस है क्या। और आर्थर कहता है, चिंता करने की जरूरत नहीं, ये बस इसलिए हुआ क्योंकि मैं जल्दी अवेकन हो गया था और वो अनस्टेबल था। और फिर वो मन में कहता है, मुझे दर्द हो रहा है अपने मम्मी पापा से झूठ बोलकर, पर सब चीज बताना भी खतरनाक है जब तक मैं ताकतवर नहीं बनता। और रेनोल्ड कहता है, वैसे तुम्हारा छोटा दोस्त कौन है। और आर्थर कहता है, मुझे सिल्वी माना बीच की गुफा के अंदर मिली। सिल्वी की मम्मी घायल थी और मरने वाली थी, बदकिस्मती से मैं उसे बचा नहीं पाया, तो इसलिए मैंने सिल्वी को अपने साथ ले लिया। और एलेनोर से कहता है, ये सिल्वी है। और वो कहती है, सिल्वी। और वो उसके पास आ जाती है। और फिर रेनोल्ड आर्थर से उसका माना कोड स्टेज पूछता है और एलिस उसे डांटती है क्योंकि आर्थर अभी अभी आया बस। और तभी आर्थर कहता है, वैसे अब आपकी क्या नौकरी है पापा। और वो बताता है कि वो हेल्स्टे ऑक्शन हाउस में सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर है। और आर्थर कहता है, वाओ, तो सिर्फ आपकी दाढ़ी ही नहीं है जो बड़ी है, तो आप किस माना कोड स्टेज पे हो। और रेनल्ड कहता है, 2 साल पहले मैं डार्क ऑरेंज पे आ गया। और आर्थर कहता है, ऑरेंज। और वो बताता है कि माना कोर्स कलर लोएस्ट से हाईएस्ट तक होते हैं, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, येलो, सिल्वर और व्हाइट। हर कलर लोएस्ट से हाईएस्ट तक डार्क, सॉलिड एंड लाइट स्टेजेस में होते हैं। ये एक ऑगमेंटर है, तो मैं देख सकता हूँ ये अपनी बॉडी को क्यों ट्रेन करते हैं, पर फिर भी ये अपना माना कोड इस स्टेज पे लिया है, इन्होंने काफी मेहनत की होगी। और फिर रेनल्ड आर्थर से कहता है, तुम कौन सी स्टेज पे हो। और आर्थर कहता है, लाइट रेड। और रेनल्ड कहता है, डैम, मैं बस इतनी क्लोज हूँ ओवरटेकिंग के लिए। और एलिनोर भी सेम बोलती है। और एलिस कहती है, रेनल्ड अपनी जबान पे कंट्रोल रखो एलिनोर के सामने। और रेनल्ड एलिनोर को मना करता है वो कहने के लिए, पर वो कहती रहती है। और रेनल्ड कहता है, पर तुम लाइट रेड पर कैसे आए, और चलो हम लड़ाई करते हैं गार्डन में। और आर्थर कहता है, घर सच्चा कुछ नहीं है। तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं, रेनल्ड क्या सच में तुम्हारा लड़का जिंदा है। और रेनल्ड कहता है, आर्थर ये विंसेंट हेलिस्टिया है, ये दी ऑक्शन हाउस के मालिक है और मेरे बॉस विंसेंट तबीता। और आर्थर उनके पास जाके कहता है, आपसे मिलके खुशी हुई मिस्टर एंड मिस्ट्रेस हेलिस्टिया। और वो कहता है, तुम सच में अलग हो क्या, तुम सच में रेनल्ड के लड़के हो। और रेनल्ड कहता है, ओए। और फिर मिस्ट्रेस कहती है, आर्थर ये लिलिया है, इसके साथ अच्छे से रहना। और आर्थर कहता है, तुमसे मिलके अच्छा लगा लिलिया। और वो कहती है, मुझे भी, क्या मैं तुम्हारे पेट को छू सकती हूँ। और रेनल्ड कहता है, आर्थर ये इनका घर है, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो कुछ चीज तोड़ने से पहले, क्योंकि हम लड़ाई करेंगे गार्डन में। और फिर वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और विंसेंट पूछता है एलिस से, आर्थर का माना कोड लाइट रेड है, तुम मजाक तो नहीं कर रही। और एलिस कहती है, हाँ वो बहुत जल्दी सीख जाता है सब चीज। और वो कहता है, ना सिर्फ वो अवेकन हुआ बल्कि 3 स्टेज आगे भी चला गया। और ये बच्चे सिल्वी के साथ खेलते रहते हैं। और उसकी बीवी कहती है, उनके पास कोई रीजन नहीं है झूठ बोलने के लिए, तुम इधर बैठ जाओ। और विंसेंट बताता है कि साइरस एकेडमी के जीनियस लड़के भी डार्क रेड तक पहुंच पाते हैं 11-12 की उम्र में। और आर्थर कहता है, जिस तरह के हालात है मुझे ये नहीं बताना चाहिए कि मेरा माना कोड अभी सिर्फ लाइट रेड है, क्योंकि मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाया जब मैं सिल्विया की विल के साथ असेमिलेट हो रहा था। और फिर रेनल्ड कहता है, तैयार हो जाओ आर्थर, मैं पहले जैसा नहीं रहा। और आर्थर कहता है, मैं भी। और फिर ये दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और रेनल्ड कहता है, अभी तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है। और फिर आर्थर हवा में उछल के उसके एक लात मारता है और वो लड़ते रहते हैं। और फिर आर्थर कहता है, क्या कहते हो आप। और रेनल्ड कहता है, बुरा नहीं मानना पड़ेगा, तुमने मुझे पकड़ लिया जब मैंने एक पल के लिए अपना गार्ड डाउन किया था, पर अब मैं सीरियस रहूंगा। और वो अपने हाथ में आग लगा लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें वॉर्न किया था। और आर्थर बताता है, मेजिस इस वर्ल्ड में प्री इक्विप्ड कंपैटिबल एलिमेंट के साथ होते हैं। कॉन्जर्स के पास एबिलिटी होती है कंपैटिबल एलिमेंट्स को पहचान के मैनिपुलेट करने की। वहीं दूसरी तरफ
ऑगमेंटस को एलिमेंट्स की पहचान क्लियरली नहीं होती, पर जब वो एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाते हैं तब उन्हें अपने कंपैटिबल एलिमेंट्स का पता चलता है। और वो कहता है मेरे पुराने वर्ल्ड में भी माना जैसा कुछ था और वो थी की पावर लाइफ फोर्स। अनलाइक एलिमेंट्स, की पावर को तुम अपनी मर्जी से तय करते थे। इसके अलावा तभी रेनॉल्ड उस पर फायर अटैक्स करता है और आर्थर बताता है कि सिर्फ एक एलिमेंट तक सीमित ना होते हुए पैदा होना अपने आप में एक टैलेंट मांगता है, लेकिन सबसे जरूरी बात है मेहनत करना। ये बिल्कुल यहाँ के ऑगमेंटर से मिलता जुलता है। मैं हमेशा से अच्छी किस्मत वाला रहा हूँ जब से इस वर्ल्ड में आया हूँ। ये सब कुछ जो मैंने बनाया है उसका परिणाम है। और फिर वो एक लाइट वाली पावर यूज करता है और कहता है मैं भी अब से अपना 100% दूंगा और रेनल्ड खुश हो जाता है। तभी आर्थर उस पर अटैक कर देता है और वो आर्थर को पीछे फेंक के उस पर अटैक करता है और फिर आर्थर दोबारा उस पर अटैक करता है कहते हुए मेरे पुराने वर्ल्ड की पावर ने मेरी सालों की ट्रेनिंग विरेन के साथ और भी बेहतर कर दी। और फिर हमें सीन दिखता है जहाँ विरेन कहता है लड़के तुमने फायर एलिमेंट को मास्टर कर लिया है, चलो फिर आगे बढ़ाते हैं इसे। और आर्थर कहता है आगे, और विरेन हंसने लगता है। और फिर हम देखते हैं आर्थर ने एक खतरनाक फायर बिजली की पावर यूज की होती है और रेनल्ड शॉक होकर कहता है हायर फायर मैजिक। और आर्थर कहता है इतनी जल्दी हैरान हो गए, रुको अभी रुको सबर जरा। करो। और वो एक फाउंटेन से बहुत सारे पानी से रेनल्ड पे अटैक करता है और सब शॉक हो जाते हैं। और फिर रेनल्ड कहता है ये जबरदस्त टेक्निक है जो तुमने सीखी है आर्थर, तुमने इसे कब सीखा और कैसे, और तुम और क्या क्या कर सकते हो। और आर्थर कहता है मैंने इसे अभी सीखा था पर मैं इसे अभी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी वहाँ एलिनोर आके कहती है पापा तुम ठीक हो। और इधर ये सब शौक होते हैं आर्थर की पावर देख के और उसे जीनियस कहते हैं। और फिर सीन घर में जाता है जहाँ विंसेंट कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे लड़के का फ्यूचर आगे ब्राइट है। और रेनोल्ड कहता है हाँ मुझे तब से पता है जब आर्थर 3 साल की उम्र में अवेकन हुआ था। और विंसेंट की बीवी शौक हो जाती है 3 साल। और एलिस कहती है हमारा आधा घर तोड़ते हुए। और विंसेंट कहता है तो ऐसे तुम्हारा घर टूटा। और रेनोल्ड हंसते हंसते नीचे गिर जाता है और एलिनोर कहती है पापा तुम ठीक हो। तभी विंसेंट कहता है रेनोल्ड तुम आर्थर को साइरस एकेडमी भेज दो। और रेनोल्ड कहता है तुम सीरियस हो, वन शुड एक्सल्टेड है कॉन्टिनेंट में। और विंसेंट की बीवी कहती है मेरे पति पियक्कड़ है पर वो सही बोल रहे हैं, हमारे लिए भी अच्छा होगा इतने टैलेंटेड बच्चे को सपोर्ट करना और ट्यूशन की फीस की चिंता मत करो। और एलिस कहती है तुमने पहले ही हमें इतने अच्छे से रखा और अब हमारे लड़के की पढ़ाई के पैसे भी दोगे। और आर्थर कहता है माफ करना पर ये टॉपिक मेरे बारे में है तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अभी अपनी फैमिली के साथ रीयूनाइटेड हुआ हूँ और मैं लड़ाई से काफी थक गया हूँ। और वो वहां से चला जाता है और वो जा रहा होता है तभी लिलिया कहती है बेसमेंट में खो जाओगे, उधर जाओगे तो मेरे साथ चलो, मुझे एक अच्छी जगह पता है। और वो उसे अपने यहाँ ले जाती है। और आर्थर मन में कहता है ये लड़की अभी तक बहुत कम बोली है, क्या ये इसकी असली साइड है। और लिलिया अपनी मेट से खाना मांगती है और वो मेट कहती है तुमने बहुत वजन गेन कर लिया है, तुम्हारी मम्मी खुश नहीं है इससे। और लिलिया कहती है मारिया मैंने कहा था इस बारे में बात मत करना, मैं एक हेल्दी ग्रोइंग लड़की हूँ। और फिर आर्थर को वो मेट्स बताती हैं कि लिलिया जब टेंशन में होती है तो वो हमेशा इधर आती है। और आर्थर कहता है टेंशन। तभी वो बताती है लिलिया के पेरेंट्स की सबसे बड़ी विश है कि वो अवेकन हो जाए एज अ मेज, चाहे वो खुद नहीं है। हाँ वो खुद भी एक मेज बनना चाहती है पर मुझे लगता है ये प्रेशर बहुत ज्यादा है एक बच्चे के लिए। और फिर रात हो जाती है और एलिस कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम फिर से मिल रहे हैं, देखो तुम कितने बड़े और हैंडसम हो गए हो। और रेनल्ड कहता है चाहे तुम अलग लगो पर तुम तब भी हमारे बेटे हो। और आर्थर कहता है क्या मैं चेंज हो गया हूँ। और एलिस कहती है नहीं तुम अब भी सेम हो अंदर से, स्मार्ट और काइंड। और रेनल्ड कहता है मुझे यकीन है तुम ग्रेट मेज बनोगे फ्यूचर में। पर ये दूसरी सबसे अच्छी खबर है आज। और एलिस कहती है जैसे तुम्हारे पापा ने कहा। और आर्थर कुछ कहता है तभी रेनल्ड कहता है आर्थर को थोड़ा स्पेस दो आराम करने के लिए। और आर्थर उदास हो जाता है और वो जैसे ऊपर देखता है एलिस कहती हो तुम शर्माने लगे हो अपनी मम्मी के किस करने में, ये बुरी बात है। और फिर आर्थर एलिस के किस कर लेता है और कहता है गुड नाइट मॉम डैड, मैंने आपको बहुत मिस किया था। और रेनल्ड कहता है आर्थर जो विंसेंट ने तुमसे कहा था वो इसलिए कहा था क्योंकि वो तुम्हारी परवाह करता है। और आर्थर कहता है चिंता मत करो मेरी, मुझे पता है एलिस्टिया मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। और फिर दिन हो जाता है और आर्थर कहीं भागते हुए जा रहा होता है और वो देखता है वहाँ रेनल्ड की टीम के लोग होते हैं और एंजेला उसे फिर दोबारा जन्नत की सैर करा देती है। पर अफसोस की बात यह है इस बार हमें देखने को नहीं मिले। पर टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना, तुम्हारा पूरा ख्याल रखता हूँ, मजे लो। और फिर आर्थर कहता है डर्डन तुम तो और बड़े हो गए हो। और वो कहता है अपने आप को देखो। और एडम कहता है वो बच्चे से हंस के मिलता है, तुम लोग रो क्यों रहे हो। और क्या कोई आर्थर से उसके ब्लैक माना बीस्ट के बारे में पूछेगा। और हेलन शार्ट कहती है इसकी बात मत सुनो आर्थर, तुम कितने बड़े हो और हैंडसम हो गए हो। और तभी जैस्मिन आर्थर को चेक करने लगती है, सालों गलत ख्याल आ रहे हैं ना मन में, समझ रहा हूँ मैं। खैर फिर जैस्मिन आर्थर को गले लगा के कहती है मुझे माफ कर दो आर्थर, वो सब मेरी वजह से हुआ। और एडम और हेलेन अपने आंसू कंट्रोल करते हैं। और इधर रेनल्ड कहता है लगता है हमें जाने की जरूरत नहीं है। और एंजेला बताते हैं कि उन्हें आते वक्त और भी कमीशंस मिल गए, इस बार हम ऐसी जगह गए थे जहां हम पहले कभी नहीं गए थे। और एडम कुछ कहता है तभी जैस्मिन कहती है एडम तुम सिर्फ रेयर सोवेनिर्स बाय कर रहे थे इधर उधर। और आर्थर सोचता है डिकटेंट कॉन्टिनेंट छोड़ो, मुझे तो सेवन किंगडम के बारे में भी नहीं पता, मुझे लगता है एडवेंचर बनना सही तरीका है इसके बारे में सीखने के लिए। पर और फिर हमें लिलिया का सीन दिखता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड अगले हफ्ते आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
लो ताकि आप नेक्स्ट एपिसोड मिस ना करो। और मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, और पुराने एपिसोड नहीं देखे तो इधर क्लिक करो, और विंड ब्रेकर को हिंदी में समझना चाहते हो तो इधर क्लिक करो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ गाइस।